देख रहे हैं सुरागीला न्यूज चैनल। इस वक्त हम मौजूद है चंद्रवती तिवारी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में, जहां पर आज जो है स्वर्गीय सत्येंद्र चंद्र गुड़िया जी की पुण्यतिथि मनाई जा रही है, हवन पूजन किया जा रहा है। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी भी यहाँ पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे। नमस्कार सर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सर, बात करें काशीपुर व आसपास के क्षेत्र के लिए पुरोधा कहे जाने वाले जो सत्येंद्र चंद्र गुड़िया जी हैं, उनकी आज पुण्यतिथि है, उनके लिए क्या आप कुछ बोलना चाहेंगे? आज सभी कांग्रेस परिवार, विभिन्न दलों के नेता, सहयोगी साथी उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए आए हैं, श्रद्धांजलि के पुष्प अर्पित करना चाह रहे हैं। और एक लंबा स्वतंत्रता संग्राम परिवार से रिश्ता, गहरा रिश्ता, उस परिवार से उनको जन्म लिए और उन्होंने सदैव नारायण दत्त तिवारी के सहयोगी के रूप में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए, समग्र विकास के लिए अपना योगदान दिया और एक धीर गंभीर व्यक्तित्व था उनका और अपनी बात को बड़ी स्पष्ट रूप से कहते थे। और जो उनका स्वभाव था, जो उनकी प्रवृत्ति थी, अगर उनके वाणी से जो शब्द निकल गए वो लकीर बन जाती थी और वह शब्द एक आकार लेते थे। तो निश्चित रूप से मेरा बहुत ही गहरा रिश्ता रहा। उन्होंने एक छोटे भाई के रूप में, अनुज के रूप में मुझे हमेशा स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया और राजनीति के शुरुआती दौर में सदैव नारायण दत्त तिवारी जी के पश्चात सदैव सत्येंद्र चंद्र गुड़िया जी की भूमिका, उनका आशीर्वाद मुझसे वो मिला और ये परिवार का परिवारी रिश्ता रहा है। मैंने कहा कि जो भी कठिन से कठिन दौर रहा हो, परिस्थितियां रही हों, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में, कांग्रेस के नेता के रूप में, कार्यकर्ता तो नेता अपने को मानते ही नहीं थे, कार्यकर्ता के रूप में जो जिम्मेदारी, जो दायित्व दिया गया उन्होंने उसका निर्वहन किया। बेमिसाल व्यक्तित्व था उनका और मैं आज भी जो उनकी यादें ताजा हो जाती हैं। उनके बिताए हुए पल आज भी मुझे झकझोरते हैं, प्रेरित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो मैं इस अवसर पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं और यही अपने सहयोगी साथियों से, अपने वरिष्ठ नेताओं से यही कहना चाहता हूं इस अवसर पर, पुण्यतिथि के इस पावन अवसर पर, कि गुड़िया जी ने जो राह दिखाई है, जो उनका व्यक्तित्व था, कर्मशील व्यक्ति थे गुड़िया जी, कर्मशील, उस रास्ते पर निश्चित रूप से आज जो विचारधारा कांग्रेस की है, वो उस कांग्रेस विचारधारा के संवाहक भी थे। तो उस विचारधारा को आगे ले जाने की आवश्यकता है और स्वतंत्रता संग्राम में मैंने कहा कि उनका परिवार का बहुत बड़ा योगदान रहा और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में उस परिवार ने बहुत यातनाएं झेली। देश की आज़ादी में उनका त्याग और बलिदान हमें प्रेरित करता है और मुझे विश्वास है कि हम सब लोग उनके पद चिन्हों पर चलेंगे और एक जो हमारी लक्ष्य है, जो हमारा संकल्प है, उसको पूरा, जो उद्देश्य है, सामाजिक समानता, सर्वधर्म समभाव और एक आर्य समाजी भी थे, तो उस रास्ते पर हमें चलेंगे, ऐसा मैं सभी साथियों से आह्वान करना चाहता हूँ। मेरे लिए तो यही बहुत सुखद अनुभव है कि मेरे पिता को समस्त धर्म, जाति, वर्ग, दल सब उन्हें अपना बड़ा मानते हैं और मैं तो यही कहूंगी कि सिर्फ हम लोग नहीं, पूरा काशीपुर उनका परिवार है और सभी आज उन्हें याद करने यहाँ एकत्र हुए हैं। आज मैं यही कहना चाहूंगी कि जो भी कार्य पापा ने शुरू किए, बहुत सारे तो वो अपने समय में पूरा कर गए, लेकिन फिर भी कुछ अधूरे रह गए, जिनकी अपेक्षा उन्हें हमसे ही थी कि हम शायद उन्हें पूरा कर पाएंगे। तो आज तो मैं उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि वो इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति दें कि हम उन अधूरे कामों को पूरा कर सकें और यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी पुण्य आत्मा का आशीर्वाद इसी तरह से हमें मिलता है। बहुत अच्छा लगता है, बल्कि ये कहिए कि मुझसे जो बड़े लोग हैं वो उनके बारे में मुझे बताते हैं, उनके कार्यशैली के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में, उनकी स्पष्टवादिता के बारे में। तो अगर मैं कुछ गुणों के साथ आकलन करूं तो मैं अपने पिता को
उस विराट व्यक्तित्व में पाती हूँ जिनके जिनके गुणों में खासकर मतलब वो एक समाज सुधारक, वो एक प्रखर पत्रकार, स्पष्टवादी राजनेता, धार्मिक थे वो, कट्टरता, वो हिंदुत्व, ब्राह्मणत्व और इस सब के साथ साथ समस्त दलों के प्रति, समस्त धर्मों के प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा थी। मैंने उन्हें समस्त धर्मों का बहुत सम्मान करते हुए देखा है और मैं बहुत खुद को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैंने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया और आज मैं बहुत स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करती हूँ जब मैं औरों से उनके विषय में सुनती हूँ। स्वर्गीय सत्येंद्र गुड़िया जी, जिनको मैं ताऊ जी भी कहता था, उनके लिए मेरे पास इतने बड़े शब्द नहीं है कि उनके जैसे जो कहना चाहिए शख्सियत के लिए कुछ कहूँ। बस अपना श्रद्धांजलि देने आया हूँ यहाँ पर। और जो काशीपुर के विकास के लिए उन्होंने जो कुछ किया वो जन जन में इसीलिए लोकप्रिय थे कि हमेशा काशीपुर के विकास को लेकर चिंतित रहे और अपने पूरे जीवन में उन्होंने काशीपुर शहर के लिए काम किया। मैं अपनी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने आया हूँ और नमन करता हूँ उनको, दिल की गहराइयों से मैं उनको नमन करता हूँ। देखिए, गुड़िया जी हमारे नेता रहे हैं और मुझे सौभाग्य मिला है कि मैंने गुड़िया जी के सानिध्य में काम भी किया। मैं जब भी गुड़िया जी को याद करता हूं तो मुझे उनकी जो राजनीतिक क्षमताओं के साथ जो उनकी प्रशासनिक क्षमताएं जो थी, जो उन्हें सरकार में रह के सरकार में बिना रहकर भी जो उन्हें काम कराने की जो उनकी क्षमताएं थी वो अद्भुत थी। आज उन्हें याद करके काफी यादें उनके साथ हमारी जुड़ी हुई है। मैं उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनकी यादें हमेशा हमारे साथ जुड़ी रहेंगी। मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं। आज स्वर्गीय सत्येंद्र गुड़िया जी की पुण्यतिथि है। निश्चित रूप से स्वर्गीय गुड़िया जी जो थे वो हम सभी लोगों के एक आदर्श थे। उनके बताए हुए रास्ते पर हम सभी लोग निरंतर चलने का प्रयास कर रहे हैं। काशीपुर की निरंतर उत्थान और विकास के लिए उन्होंने अपना विशेष योगदान दिया। मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति के समक्ष या समकक्ष उनको नहीं खड़ा किया जा सकता। वो अपने आप में एक शख्सियत थे। हम सभी लोग उनको नमन करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति दे और हम सभी को उनके बताए रास्ते पर चलने का ईश्वर शक्ति। देखिए, आज यहाँ चंद्रावती कन्या महाविद्यालय में जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता रहे हैं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक धरातल से उठाकर ऊपर कांग्रेस पार्टी को मजबूती की है, माननीय स्वर्गीय सत्येंद्र गुड़िया जी की 15वीं पुण्यतिथि आज यहाँ मना रहे हैं, जिसमें सभी सर्वधर्म समाज के लोग हैं और सभी उनके बड़े हर्षोल्लास से आ रहे हैं। काशीपुर महानगर कांग्रेस पार्टी उनके बिल्कुल इस तरह से एक प्रार्थना करती कि ऊपर वाला उन्हें स्वस्थ रखे, सही रखे और ऊपर से ही हमें दुआएं और आशीर्वाद देते रहे ताकि कांग्रेस पार्टी और मजबूती की तरह आगे बढ़े। क्योंकि सत्येंद्र गुड़िया जी का योगदान काशीपुर के विकास के लिए, काशीपुर में शिक्षा के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा। आज हम सब लोग, समाज के विभिन्न वर्गों के लोग, कांग्रेस परिवार के लोग उनको यहाँ श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति दे और काशीपुर में विकास के जो आयाम उन्होंने पैदा किए हैं, आने वाले समय में आने वाली पीढ़ियाँ भी उस आयामों को बहुत ऊंचाई तक लें। कांग्रेस के प्रौढ़ा और ऐसा महान व्यक्तित्व, इनका आज स्वर्गीय श्री सत्येंद्र गुड़िया जी पूर्व सांसद, उनके निर्माण दिवस के अवसर पर आज हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और विधिवत पूजन हवन करके उनकी आत्मा की शांति के लिए और अपनी ओर से सभी कांग्रेस जनों ने एकजुट होकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस अवसर पर हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री यशपाल आर्य जी भी यहाँ मौजूद हैं और उनकी उपस्थिति से भी सारे कार्यकर्ता अपने आप को ऊर्जावान महसूस कर रहे हैं और श्रद्धा सुमन का ये कार्यक्रम विधिवत और बहुत सुंदर तरीके से आज यहाँ चल रहा है। अभी भैया ने जो कहा कि हमारे जो गुड़िया जी हैं हमारे काशीपुर की एक दो पुष्ट थी, कांग्रेस को बढ़ाने में इनका बहुत योगदान रहा है और हम उन्हें सादर प्रणाम करते हैं। आज श्रद्धेय गुड़िया जी को हम नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और एक वो काशीपुर की महान विभूति थी। उनके सामने सदैव काशीपुर का शिक्षा के क्षेत्र में विकास का एक संकल्प था। आज हम जहाँ पर हैं मौजूद, वो भी स्वर्गीय गुड़िया जी के प्रयासों का, अथक प्रयासों का एक परिणाम है और नौनिहाल बच्चे जो आज पढ़ रहे हैं और काशीपुर के लिए मजबूत इरादा रख करके यहाँ से बाहर जा रहे हैं, ये सब सत्येंद्र गुड़िया जी की सोच थी। आज हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। देखिए, गुड़िया जी एक ऐसे राजनेता थे जो राजनीतिक से हटके भी
शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत बड़ा काम किया। उनको मालूम था कि यहाँ पर किस चीज़ की जरूरत है, तो उन्होंने यहाँ पर शिक्षा का केंद्र बनाया। आज जो जिस विद्यालय में आए हैं, चंद्रावती डिग्री कॉलेज, उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। फिर सत्येंद्र गुड़िया, गोविंद पंत, आर्य समाज के संस्थापक रहे, तो उनकी एक अलग सोच थी। जो खाली नेतागिरी में, वो जानते भी थे कि अगर जिस शहर के अंदर जहाँ शिक्षा होगी तो निश्चित तौर से वो शहर, वो देश, वो प्रदेश तरक्की करेगा। तो आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई मनीष जी आपको और बिटिया आपको। मैं उनको सर्वप्रथम अपने हाथ जोड़कर नमन करता हूं और उनकी पुण्य आत्मा को बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और उन्होंने जो शहर के लिए और हमारे कुमाऊं के विकास के लिए किया है, हमारे खिलाड़ियों के लिए किया है। सर्वप्रथम स्टेडियम इतना बड़ा निर्माण कराया तिवारी जी के साथ मिलकर, डिग्री कॉलेज, ITI, पॉलिटेक्निक, चंद्रावती महिलाओं के लिए, सब उन्हीं की देन है। और तो मैं चाहूंगा कि बच्चे उन्हें अच्छे विचार से याद किए और उनकी आत्मा को बहुत बहुत शांति प्रदान हो। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।